एवरीवन, वेलकम टू क्लास 7 CBSE चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर कर चुका है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देखिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसकी एक्सरसाइज भी हमने करवाई है। तो अभी हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। The name of the chapter is Nutrition in Animals. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Yes, हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स भी नहीं बना सकते। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों सेम ही बात होगी यहाँ पे, ओके? Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Animals को उनका खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है। ये हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अच्छे से समझ लिया था। Some animal eat both plants and animals. तो देखो, कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, हमारी क्लास 6 में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Yes, हम सबको फूड की बहुत ज़रूरत होती है। Food is very important for us to survive. Animals' nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in their body. तो अब आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया हो। देखिए, इस पैराग्राफ में हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, हमारी प्रीवियस बातें हमें रिकॉल कराई है। यही था इस चैप्टर में, इतना कुछ खास नहीं था इस पैराग्राफ में। अब आगे चलते हैं। ये हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला है। आप ये कर सकते हैं। The components of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components food into simpler substances is called digestion. तो इस पैराग्राफ में हमें डाइजेशन के बारे में बताया है। जैसे कि इसमें हमें बताया है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और एक ब्रेक डाउन वाला सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं सिंपल सब्सटेंस। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें डाइजेशन की डेफिनेशन भी दी है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो जॉइंट होता है। जैसे कि हम पूरी एक रोटी लेते हैं, उसकी एक बाइट ले लेते हैं, बाइट्स करके खाते हैं ना हम रोटी अपने घर पे, उसकी एक बाइट ले लेते हैं। उस बाइट को जब हम खाते हैं तो जब वो हमारे मुंह में जाती है तो क्या होता है, हम उसके पीसेस बनाते हैं, उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। The conversion of complex substance into simpler substances is called digestion. Yes, अभी हम इस चैप्टर में डाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और आगे, ओके? अब आगे चलते हैं। ओप्स, ये तो दोबारा आ गया, कुछ नहीं होता। ये पैराग्राफ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। Now 2.1 different ways of taking food. अब हमें यहाँ पे डिफरेंट वेज बताइए टेकिंग फूड की, खाना खाने की। ये आप खुद कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और एंड आई नो आप सब भी बोर होते होंगे, ओके? आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी दी है, आप इसे कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड को आप पढ़ने के बाद ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ओके? अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे एग्जाम में आते नहीं है इसके क्वेश्चन, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, ओके? नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। अभी हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है, क्या क्या आता है डाइजेशन ट्रैक्ट में, क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाना कहाँ से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। मतलब अंदर कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं ना। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ में जाता है।
एंड डाइजेस्ट यूटिलाइज इट, फिर डाइजेस्ट करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी आपने सोचा है कि फूड के साथ क्या होता होगा जो बॉडी के अंदर जाता है, जब हम उसे खा लेते हैं हमारे गले से निकल जाता है, उसके बाद उस फूड के साथ क्या होता होगा वही हम अभी पढ़ेंगे। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ये फूड एक कंटिन्यूअस कैनाल से निकलता है, कैनाल होता है उससे निकलता है, which begins at buccal cavity and its ends at the anus। ये शुरू होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब होता है माउथ, क्योंकि सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, माउथ में जाता है, उसके बाद एंड होता है एनस में। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, अब कैनाल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रखा है, अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मैंने आपको बताया था, बक्कल कैविटी का मतलब माउथ होता है। ओके, यहाँ पे बक्कल कैविटी है, इसका मतलब माउथ होता है। देन फूड पाइप और एसोफेगस, इसे ओएसोफेगस नहीं बोलना, इसे एसोफेगस बोलना है। ओके, इट्स एसोफेगस, ओ इज साइलेंट है। ओके, या तो आप फूड पाइप बोलो इसे या फिर एसोफेगस। देन उसके बाद आता है स्टमक, हमारे स्टमक में जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन and then large intestine, ending in the rectum and the anus, और end rectum और anus में हो जाता है। ओके, अब देखते हैं हम आगे। Is it not a very long path? ये इतना बड़ा पैथ नहीं होता। These parts together form the alimentary canal digestive tract, ये पार्ट्स एक साथ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले वर्ड यूज़ किया था ना, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये सब चीज़ जो दिया हुआ है हमें, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इन सब को मिला के एलिमेंट्री कैनाल बनता है। मतलब हम इन सब के लिए एलिमेंट्री कैनाल यूज़ कर देते हैं वर्ड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juices। तो देखिए, इसमें हमें बताया है कि अलग अलग जगह से जाता है और ये पार्ट्स डिवाइडेड होता है किसमें, कंपार्टमेंट्स में। उन्हीं में से ये तो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये तो कुछ पार्ट होते हैं। बट इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स कैसे, सबसे पहला ग्लैंड हमें बताया है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, देन लीवर एंड देन पेनक्रियास। हमने लीवर के बारे में अच्छे से सुना होगा, पेनक्रियास के बारे में भी सुना होगा। यस, अब आगे देखते हैं। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones। अभी हमने देखा था ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो जॉइंट होते हैं। देखिए इस इमेज में एक और बार देखिए, ये जॉइंट है, एक साथ ऐसे सर्कल, फिर देन इसके साथ जॉइंट है, फिर एक और बार इसके साथ जॉइंट है, और सिंपल कैसे हैं, इन्हीं सबको तोड़ दिया और ऐसे अलग अलग सब बन गए। ये यहाँ पे इतने थे, ये ऐसे अलग अलग बन गए। ओके, अब आगे देखते हैं। द माउथ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अभी। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी हमें इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डेफिनेशन दे दी। दैट, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स कौन कौन से थे, ये सारे ग्लैंड्स थे। आ सकता है नेम द ग्लैंड्स, कितने ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स है। फर्स्ट नेम सलाइवरी ग्लैंड, देन लीवर एंड देन पेनक्रियास। ओके, और ये कंपार्टमेंट्स कौन से थे, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम देखते हैं जब अंदर चले जाता है फूड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो उस खाने के साथ होता क्या है, देखते हैं। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, तो शुरुआत कहाँ से होती है, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बक्कल कैविटी का मतलब भी माउथ ही है। ओके, ओके, नाउ पढ़ते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ।
अब फूड अंदर कहाँ से लिया जाता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि वो सबसे पहले हमारे माउथ में जाएगा. देन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. अब हमें एक और डेफिनेशन पता चली, इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है जब हम अपना खाना अंदर लेते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन इंजेशन. इट्स नॉट फर्स्ट, अभी हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी. हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे पहले एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन पढ़ी थी. ओके, और उससे भी पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशंस पढ़ी थी. तो अभी हमने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ लिया. आप नोट डाउन करते जाया करिए. ओके, नोट्स बनाते जाया करिए, इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, अब आगे चलते हैं. हम खाते. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम सबसे पहले मुंह में जाने के बाद क्या करते हैं? अपने टीथ से अपने खाने को च्यू करते हैं, है ना, उसे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. अब हमारे टीथ अलग अलग होते हैं. आपने नेम सुने होंगे, किसी को कहते हैं इंसिजर, किसी को केनाइन, किसी को मोलर्स, किसी को प्री मोलर्स. तो इन सब का अपना अलग अलग काम होता है. जैसे अलग नेम है वैसे ही अलग अलग इनका काम है. तो फिगर 2.3 में हम देखते हैं ये ऐसे अलग अलग टीथ है. ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी देखते हैं. देखिए, आप मुझे पेन यूज़ करना पड़ेगा. देखिए, ये है सबसे पहले आते हैं हमारे इंसिजर टीथ. ये इंसिजर टीथ होता है जो कटिंग में हेल्प करता है. इंसिजर टीथ कौन से होते हैं? हमें दिखाया हुआ है इस डायग्राम में. दैट इंसिजर, अच्छे से हम पहले इसे ले लेते हैं. ओके, इंसिजर ये वाले टीथ होते हैं जो सबसे आगे 4 टीथ होते हैं हमारे, उन्हें इंसिजर कहते हैं. 4 नीचे और 4 ऊपर. ओके, हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी. अभी हमें इसमें एक रो के बारे में बताया हुआ है, और ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर भी होते हैं. ओके, अलग नहीं होते, सेम टू सेम ऐसे ही ऊपर होते हैं. तो सबसे फर्स्ट वाले 4 इंसिजर होते हैं, वो बाइटिंग एंड कटिंग में काम आते हैं. आपने देखा होगा, सबसे पहले चॉकलेट लीजिए आप. कोई चॉकलेट जब हमारे मुंह में जाते हैं तो हम कैसे काटते हैं? उन्हें साइड वाले टीथ से तो नहीं काटते, या फिर सीधा अंदर ले लेते हैं. पहले उसकी बाइट बनाएंगे हम. किससे बाइट बनाते हैं? इंसिजर से. उसकी कटिंग इंसिजर से होती है. ओके, तो इंसिजर कटिंग एंड बाइटिंग में काम आता है. देन हमारा सेकेंड टीथ आता है केनाइन्स. केनाइन्स किस चीज़ के लिए काम आते हैं? केनाइन्स टीयरिंग के लिए काम आते हैं. केनाइन होते कितने हैं? पहली बात, केनाइन 2 टीथ होते हैं हमारे, नीचे भी ऊपर भी. मीन्स टोटल कितने हुए? 4 केनाइन्स हुए हमारे माउथ में. केनाइन्स टीयरिंग के लिए काम आता है. आपने देखा होगा, कोई जैसे केचप का सेशे होता है तो हम उन्हें आगे वाले टीथ से नहीं काटते, ना ही उसे अंदर जाके काटते अपने मोलर्स प्री मोलर्स से. हम उसे अपने साइड वाले टीथ से काटते हैं, है ना. आपने नोटिस किया होगा और आप काटते भी होंगे. ओके, देन प्री मोलर्स आता है. प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स टोटल 4 होते हैं एक रो में. टोटल 4 नीचे और टोटल 4 ऊपर. ओके, मोलर्स ग्राइंडिंग में काम आते हैं. मोलर्स प्री मोलर्स दोनों ग्राइंडिंग में काम आते हैं, है ना. ओके, तो नीचे भी 4 और ऊपर भी 4. नाउ सबसे ज़्यादा हमारे टीथ होते हैं मोलर्स. मोलर्स में दाढ़ भी कहते हैं. कभी कभी आपने सुना होगा, साइड वाले जो एंड में आते हैं, जो शुरुआत में जब हम छोटे होते हैं तब नहीं आते, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब वो आना शुरू करते हैं मोलर्स. मोलर्स का भी सेम टू सेम वही वर्क होता है कि वो ग्राइंडिंग में काम आते हैं. ओके, मोलर्स कितने होते हैं? मोलर्स 3 मतलब 6 होते हैं टोटल एक रो में, और 6 ही टोटल ऊपर होते हैं. मीन्स टोटल कितने हुए? 12 मोलर्स हुए. ओके, ये आपको याद रखना है. डायग्राम बहुत अच्छा है, आप अपनी बुक खोल के पढ़ते जाया करिए. ओके, अब आगे देखते हैं. वेयर वी वर, यस, हाँ अभी इतना पढ़ लेता. विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. अभी देखा था ना कौन सा टीयरिंग में काम आता है? केनाइन्स. यस, केनाइन टीयरिंग में काम आते हैं. Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Chewing and grinding में कौन से काम आते हैं? प्री मोलर्स एंड मोलर्स, याद रखिएगा. आप
ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने चॉकलेट का बताया था, सबसे पहले आप चॉकलेट आगे से कट करते हैं, उसके बाद फिर वो साइड में उसके बाद अगर आपको कोई पैकेट फाड़ना हो, सैशे फाड़ना हो, तो वो इंसिजर्स कैनाइन से फाड़ते हैं। उसके बाद जब आपको चपाती अपनी ग्राइंड करनी हो तो किससे, प्रीमोलर्स और मोलर्स से। ओके, तो अब हम आगे आते हैं। ऑल्सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने समझाया उस हिसाब से। ओके, और आप नोटिस भी करते होंगे। अब आगे चलते हैं। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है विच सेक्रीट सलाइवा, जो सलाइवा सेक्रीट करता है। हमारा जो थूक होता है, कुछ ऐसा साई। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? आपको पता है क्या करता है सलाइवा फूड पर? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम देखते हैं। ये एक्टिविटी दी है हमें एक्टिविटी तो करनी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एक्टिविटीज़ में, इसे मैं आपको खुद बता देती हूँ। देखिए सलाइवा करता क्या है। जब हम शुरुआत में चपाती की बाइट लेते हैं तो वो हमें सूखी सूखी सी लगती है ना, बट फिर जब हम उसे थोड़ी देर के लिए च्यू करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, तभी हम उससे एसोफेगस से निकाल पाते हैं, अदरवाइज़ हम निकाल नहीं पाएंगे, उसे बड़ी मुश्किल से निकलेगी। आपने देखा होगा ना, कोई टाइट चीज़ होती है तो इतनी जल्दी से निकलती नहीं है, हमें उसे बहुत चबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा थोड़ी सी देर में रिएक्ट करता है और ये हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। एंड वन मोर थिंग, सलाइवा एक और चीज़ करता है, खाने को तो सॉफ्ट बनाता ही है बट वो स्टार्च भी उसमें से निकाल देता है, हमारे खाने में से शुगर निकाल देता है। ओके, शुरुआत में ही स्टार्च निकल जाता है। इसी एक्टिविटी में ये बताया है कि स्टार्च निकलता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ये स्वीट एंड टूथ डी के आप पे पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा बॉक्स है। देन अब हम आते हैं नहीं, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि फूड टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमारे खाने का टेस्ट बताती हैं। जैसे कि अभी सबसे पहली ये क्या करती है, ये स्वीट टेस्ट बताती है। ओके, ये स्वीट टेस्ट बताती हैं। देन जो साइड में ये छोटे छोटे हैं ये ये सॉल्टी टेस्ट बताते हैं। ओके, एंड देन ये वाला, ये भी यहाँ पे भी है, ये सॉर टेस्ट बताते हैं। सॉर मीन्स खट्टा। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये वाला जो होता है, ये जो एंड में जाके आता है टंग पे, वो बिटर टेस्ट इंडिकेट करता है। ओके, आपको ऑलरेडी पता होगा बट मैं फिर भी बता रही हूँ। अब हम आते हैं द फूड पाइप एंड द एसोफेगस। फूड पाइप को भी हम एसोफेगस कहते हैं, इसे एसोफेगस कहते हैं, ओएसोफेगस नहीं। द स्वेलोड फूड, जब हम उसे अच्छे से सॉफ्ट बना देता है हमारा सलाइवा, तब हम उसे फूड पाइप से निकालते हैं। फूड passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. Yes, हमारा फूड पाइप नेक से शुरू हो जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारी नेक होगी, वेट, यहाँ पे हमारी नेक होगी ऐसे, और यहाँ पे अभी हमने ऐसे खाना खाया होगा। जब हमने ऐसे खाना खाया तो हमारे मुंह में भी, मान लीजिए ये खाना है, ये नीचे आएगा एंड देन यहाँ से फूड पाइप ये स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये नेक में ही होती है हमारी फूड पाइप, हमारी नेक है उसी में फूड पाइप होती है। कई बार खाना भी अटक जाता है तो हमें हिचकी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो फूड पाइप की जगह ना जाके दूसरी एक पाइप होती है उसमें चले जाता है। अभी हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आते हैं अभी हम नीचे। एंड द चेस्ट, food is pushed down by movement of the wall of food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. Figure 2.7, यही फिगर थी वो 2.7. Okay, at times the food is not accepted by our stomach and is vomited. अब देखो, कभी कभार हमें उल्टियाँ, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर कभी कभार हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, उसे एक्सेप्ट नहीं करता मतलब ये थोड़ी ना कहते कि नहीं ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, नो, वो कुछ ख़राब होता है या फिर कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, हमारे पेट में ख़राब खाना आ जाता है, इसलिए हमें वॉमिटिंग आने लगती है, वो एसोफेगस से ही बाहर निकलने लगता है। ओके, At times food is not accepted by our stomach and is vomited out.
Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. हमने अभी डिस्कस कर लिया. अब हम आते हैं द स्टमक पे. अब हमारा एसोफेगस, अब तक हमने वैसे पढ़ा क्या, रिकॉल करते हैं. हमने अभी पढ़ा बक्कल कैविटी के बारे में कि सलाइवा स्टार्च सेपरेट कर देता है एंड सलाइवा हमारे खाने को सॉफ्ट बना देता है. फिर हमने टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एसोफेगस के बारे में पढ़ा. अब हम एसोफेगस के बारे में पढ़ने के बाद आते हैं द स्टमक पर. The stomach is a thick wall bag. Its shape is like flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. अब देखिए हमें कुछ फैक्ट्स बताइए स्टमक के बारे में कि जो हमारा स्टमक होता है वो J शेप का दिखता है. J मीन्स हमें दिखाया होगा आगे, वेट मैं ढूंढती हूँ, देखते हैं हम, पीछे ही होगा वो, मे बी यस, ये रहा, ये है हमारा स्टमक. कैसी शेप का है, जे शेप का है. जे कुछ ऐसा होता है ना, ऐसी सी, ये यहाँ से ऐसी शेप का है. ओके, ऐसा हमारा स्टमक होता है. ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में. ओके, समझ में आया. ये कुछ फैक्ट था, और भी आगे बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता चलेंगे अभी. इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वंस एंड opens into the small intestine at the other. तो देखिए इसकी शुरुआत स्टमक की कहाँ से होती है. इसकी शुरुआत फूड पाइप के एंड से होती है, मतलब फूड पाइप ख़त्म हुई और स्टमक स्टार्ट हो गया. ओके, और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अभी हम वो भी पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ऐसे से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अब हम देखते हैं और आगे. The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं जो हमारे खाने को और मतलब जूसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें से अमीनो ये सब निकाल लेते हैं, स्टार्च निकाल देते हैं और फिर वो यूटिलाइज होता है. तो ऐसे ही सबसे पहले ये शुरुआत होती है इसकी बक्कल कैविटी में. जैसा कि हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड ही काम करता है, वो शुरुआत में ही स्टार्च निकाल लेता है. उसके बाद ये फिर सेकंड आता है इसका स्टेप स्टमक में. एसोफेगस में कुछ भी नहीं हुआ. स्टमक में फिर कुछ जूसेस सेक्रीट होते हैं. कौन से जूसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कौन से जूसेस सेक्रीट हुए थे. सेक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो ये 3 जूसेस सेक्रीट होते हैं. फर्स्ट म्यूकस, आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा. म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये 3 जूसेस स्टमक में जाके सेक्रीट होते हैं. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग स्टमक की उसे प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर विद food and makes the medium in the stomach acid and helps the digestive juices to act. तो अभी म्यूकस का क्या काम था, वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. ओके, और एसिड किल्स करता है. एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया. अब जो एसिड होता है, एसिड मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था. एसिड यहाँ पे, एसिड का यहाँ पे मतलब एसिड को बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी म्यूकस का पता चल गया, वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. और ऐसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड कोई अलग से नहीं आया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरियाज किल करता है जो हमारे फूड के साथ आ जाते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल करता है. And makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. और digestive juices की help करता है. ओके, अब दोनों का पता चल गया. अब लास्ट बचा है the digestive juices. The digestive juices breaks down the proteins into simpler substances. अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. तो यहाँ पे स्टमक में क्या क्या हुआ, जूसेस सेक्रीट हुए. कौन से थे. फर्स्ट म्यूकस जो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. देन सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट हुआ जो स्टमक में बैक्टीरिया किल करता है. एंड थर्ड डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट हुआ जिसने क्या किया, प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड किया. ओके, तो ये स्टमक में हुआ.
देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या अब तक सिंपल सब्सटेंसेस में हो चुका है, क्या क्या हो चुका है। अभी इसमें स्टमक में क्या हुआ, प्रोटीन हुआ, स्टमक में अभी प्रोटीन हुआ। उससे पहले सलाइवरी ग्लैंड ने स्टार्च सेपरेट किया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। देन अब हम आते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. Small intestine coiled सा होता है, मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने एक और बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बकल कैविटी के बारे में पढ़ा, हमने डेफिनेशंस भी देखी, एलिमेंट्री कैनाल की, डाइजेस्टिव जूस की एंड डाइजेशन की। उसके बाद हमने बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च सेक्रीट करता है, ये पढ़ा। देन हम आए फिर स्टमक, एसोफेगस पे। एसोफेगस से खाना जाता है, वो नेक में होती है एसोफेगस। देन एसोफेगस स्टमक से कनेक्टेड होता है। एसोफेगस के बाद हमारा जो खाना होता है वो स्टमक में आता है। स्टमक में कुछ जूसेस आते हैं और वो प्रोटीन्स को, एक जूस डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड करता है। एक एसिड था, वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरियाज को किल करता है। एंड एक था म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग को मतलब इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अभी तक इतना पढ़ा। अब हम आते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन पे। It receives secretions from the liver and the pancreas. Small intestine juices, ये सब कहाँ से उससे मिलते हैं? ये सब उससे लीवर और पेनक्रियाज में से मिलते हैं। अभी हमने कितने ग्लैंड्स देखे थे? 3 ग्लैंड्स थे। कौन से थे? एक तो था सलाइवरी ग्लैंड जो हमने पढ़ लिया, जो माउथ में सेक्रीट होता है। ओके, एक वो माउथ में सेक्रीट होता है। देन एक था पेनक्रियाज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये रहा पेनक्रियाज। देन एक है लिवर, वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कवर कर लेंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक और बार रिकॉल कीजिए कि सेक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन को सेक्रीशन जूसेस कहाँ से मिलते हैं? उसे लीवर और पेनक्रियाज से मिलते हैं। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रीट्स जूसेस। इसकी वॉल भी, एक तो उसे पेनक्रियाज और लीवर से जूसेस तो मिलते ही है, बट स्टमक की तरह वो भी, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी जूसेस सेक्रीट करती है। द लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लिवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लिवर आपको मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि लिवर कैसा होता है। रेडिश ब्राउन कलर, where we are, yes, situated in the upper part of the abdomen on the right side. तो लिवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि होता कैसे है ये। हमें इस बुक में कोई डायग्राम नहीं दिया ना उसका। यस, आप कैसे बताएंगे आप वहाँ से? यस, हमें कोई ऐसे डायग्राम नहीं दिया, बट फिर भी जस्ट वेट, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक स्लाइड बना के रखूँगी, उसमें मैं आपको समझा दूँगी। पर अभी हमें पेन से ही देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी पे थे हम। देखिए, तो अब हमें इसमें बताया है लिवर और पेनक्रियाज के बारे में। तो देखिए, ये तो हो गया एसोफेगस, हमारे गले में से निकल गया। देन यहाँ पे स्टमक आया। यस, आफ्टर स्टमक अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आया। यस, तो इसमें बताया गया है कि लिवर जो है वो राइट साइड में सिचुएटेड है। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड मीन्स वो यहाँ पे कहीं सिचुएटेड होगा। ओके, इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा फैक्ट बताया है हमें कि जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। मतलब वो पेनक्रियाज से भी बड़ा है और सलाइवरी ग्लैंड से भी बड़ा है। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में। इट सेक्रीट्स बाइल जूस। अब देखो, एक और जूस आ गया, दैट इज़ बाइल जूस।
लिवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस सेक्रीट करता है, दैट इज स्टोर इन अ सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब हमने गॉल ब्लैडर के बारे में बहुत बार सुना होगा, उसमें वो जूस स्टोर होता है। लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस जो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ओके, गॉल ब्लैडर एक न्यू वर्ड आया है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम छोटी सी, मतलब पॉइंट के लिए। दैट इज स्टोर इन अ सेक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ओके, एक सेक टाइप का होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब सबसे पहला जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा आया? बाइल जूस। कहाँ से आया? लिवर से आया, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस फैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, फैट्स के लिए वो फैट्स का डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब जो पैनक्रियाज होता है वो एकदम नीचे स्टमक के लोकेटेड होता है। फिगर 2.2 एक बार देखते हैं हम। ओह यस, हमें मिल गया। यस। तो देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये लिवर है, लिवर बताया था ना हमें कि राइट साइड में होता है, ये राइट साइड है हमारी ह्यूमंस की। यहाँ पे लिवर होता है, ये लिवर है, इसी के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में लिवर का वो बाइल जूस स्टोर होता है, एंड स्टमक के जस्ट नीचे ये पैनक्रियाज है। ओके, अभी हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इस पर हम बार बार आएंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा, हमें आइडिया नहीं लगता अदरवाइज। तो अच्छे से एक और बार देख लीजिए, स्टमक के जस्ट राइट साइड में क्या है? लिवर और गॉल ब्लैडर, एंड स्टमक के नीचे पैनक्रियाज। ओके, अभी आते हैं हम अपने वापस उसी साइड पे। Yes, the pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. Figure 2.2 जैसा हमने देखा। The pancreatic juice acts on carbohydrate. अभी फैट्स पे कौन सा जूस एक्ट करता है? बाइल जूस। देन पेनक्रियाज। इससे हमें एक और चीज़ पता चले कि पेनक्रियाज का जो जूस निकलता है उसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। सबसे पहला हमने बाइल जूस पढ़ा, देन पेनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कई सारी चीज़ों पर एक्ट करता है, बाइल जूस तो सिर्फ फैट्स पर एक्ट करता है, बट पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। मतलब बाइल जूस सिर्फ फैट्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है, बट पेनक्रियास, याद रखिएगा, पेनक्रियास किसे चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, अब आगे चलते हैं। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। देखिए, अभी तक एक और बार रिकॉल कीजिए, क्या क्या हो गया? शुरुआत में हमारा स्टार्च सेक्रीट हो गया, यहाँ पे थे हम स्टार्च, वेयर आर यू स्टार्च? यस, स्टार्च यहाँ पे अभी सेक्रीट हो गया। ओके, स्टार्च कहाँ पे सेक्रेट हुआ? हमारे माउथ में सलाइवा की वजह से वो सेक्रेट मीन सेपरेट हो चुका था। ओके, देन इसके बाद प्रोटीन भी हुआ था, वेयर? एट द स्टमक। किसने किया था? डाइजेस्टिव जूस ने प्रोटीन्स को सेपरेट किया था, मतलब सिंपल फॉर्म में डिवाइड किया था। ओके, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या क्या हो गया? यहाँ पे फैट्स भी हो गया बाय बाइल जूस, एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी एक और बार हो गया। ओके, अब एक और बार यहाँ पे हैं, the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका था फूड वो लोअर पार्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जहाँ पे कुछ और juices digestion complete करते हैं. The carbohydrates get broken into simple sugar. ये बहुत important है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और हमने सुना भी है इसके बारे में बहुत बार। देखिए क्या, तो कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में सिंपल हो जाते हैं? शुगर के फॉर्म में, सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं फैट्स, फैटी एसिड की फॉर्म में, एंड ग्लिसरॉल। ये एंड ग्लिसरॉल मतलब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं, एंड प्रोटीन्स अमीनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। ओके, समझ में आया? ये अच्छे से याद रखिएगा, द कार्बोहाइड्रेट से एसिड तक, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
ओके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और बाकी का बचा कुचा हमारा जो यूटिलाइजेशन होती है वो जाके मतलब उसमें दूसरा इंटेस्टाइन कौन सा होता है, आई जस्ट फॉरगेट, दूसरा इंटेस्टाइन होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा, यस लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन में यूटिलाइजेशन होती है। ओके अभी हम आते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अभी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक। ओके सो देन अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय बाय।